हेलो स्टूडेंट, टुडे वी कंटिन्यू अवर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्लियर? तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। पेज नंबर ओपन करना है आपको 200 पेज नंबर पे आपको आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज What does an electric circuit mean? एक इलेक्ट्रिक सर्किट का मीनिंग क्या है? आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ। एक कॉन्टिन्यूस और क्लोज पाथ है जो किससे कंसिस्ट होकर बनता है? वायर से, रेजिस्टेंस से, बैटरी से, वोल्ट मीटर से, एमीटर से। तो आपको वही राइट डाउन करना है। ओके, एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ, पेज नंबर आपका है 200 और आंसर आपका फर्स्ट है अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ along which current is flowing, जिसमें से करंट फ्लो होता है। क्लियर? वो क्या है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। आप चाहें तो इसको लॉन्ग कर सकते हैं। कैसे? कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। क्या क्या चीज़ें हम जिनसे मिलकर बनाते हैं? वायर से रेजिस्टेंस, बैटरी, की, एमीटर, वोल्ट मीटर। क्लियर? आप चाहें तो ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं उसमें। ओके, वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक कॉन्टिन्यूस और क्लोज पाथ है जिसमें से आपका क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है आपका। ओके, नाउ आंसर नंबर 2 रीड करते हैं। आपका क्वेश्चन सेकंड क्या है? डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। आपको पता है करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। तो आपको डिफाइन करना है 1 एम्पियर को। 1 एम्पियर कब होगा? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, हमने स्टडी किया था, आपको पता है करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो 1 एम्पियर कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज पास होगा 1 सेकेंड के लिए। तो आपको यही चीज़ डिफाइन करनी है। So, unit of ampere. ऐसा unit of current is ampere. Clear? When 1 coulomb of charge is passed for 1 second, then it is said to be 1 एम्पियर। तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है? 1 एम्पियर है आपका। क्लियर? देन इज सेड टू बी 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, कि 1 एम्पियर करंट आपका फ्लो कर रहा है फ्रॉम सर्किट। क्लियर? जब 1 कूलम चार्ज पास होगा आपका 1 सेकेंड के लिए, तब हम बोलेंगे कि आपका क्या है? 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। आपको बताना है, हम ये सोल्व कर चुके हैं पहले। आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है कितना? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। आपको बताना है 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज कैरी बाय 1 इलेक्ट्रॉन। सो 1 कितना करेगा आपका? 1 बाय 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये होगा 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ये हम सॉल्व कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी, फिर से मैंने आपके लिए कर दिया है। ओके, नाउ पेज नंबर 202 आपके फर्स्ट एंड टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।
वी आर मूविंग टू पेज नंबर 202। अब वहां पे देखते हैं आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। फर्स्ट, ओके, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी। ऐसी डिवाइस जो मेंटेन करके रखती है पोटेंशियल डिफरेंस को, वो क्या है आपकी, वो होती है आपकी बैटरी। क्लियर, बैटरी वो डिवाइस है जो मेंटेन करके रखती है पोटेंशियल डिफरेंस को। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, ये हम कब कहेंगे। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या होता है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W/Q। जब वर्क डन 1 जूल होगा और चार्ज 1 कूलम होगा तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 1 वोल्ट। तो आपको यही लिखना है व्हेन, आंसर 2 है ये आपका, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another। माय डियर स्टूडेंट, ये हम कर चुके हैं अपना प्रीवियस लेक्चर में भी, हम फिर से कर रहे हैं। ओके, तो आपने वहां भी डिस्कस किया था 1 वोल्ट क्या होता है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो हम क्या बोलेंगे, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। क्लियर, तब हम उसको क्या बोलेंगे, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 1 वोल्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। कितना वो एनर्जी देनी पड़ेगी, देखो क्या क्या गिवन है आपको, चार्ज कितना गिवन है, ईच कूलम। ईच कूलम का मतलब क्या है आपका, 1 कूलम, दैट इज 1 कूलम। ओके, नेक्स्ट गिवन है आपको पोटेंशियल डिफरेंस V 6 वोल्ट। आपको निकालना है एनर्जी, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, W। फॉर्मूला क्या होता है V का, V इज इक्वल टू W/Q। W फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो 1 इंटू 6 दैट इज 6 जूल वर्क डन। 6 जूल एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया आपको। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं पहले। नाउ पेज नंबर 209, वहां पे हम करते हैं नेक्स्ट इन टेक्स्ट हमारे। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स, तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था। आप मैसेज के थ्रू या फिर कैसे भी हमसे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है 209 पेज नंबर पे नेक्स्ट इन टेक्स्ट है आपका, उसको डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस कंडक्टर का किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, हम उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू ρL/A। किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, एरिया पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे। क्लियर, तो इन सब पे आपका क्या करता है, डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, फर्स्ट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, third is nature of material, and fourth is temperature।
इन 4 फैक्टर्स पे आपका रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of same material when connected to the same source? आपसे पूछा गया है क्या करंट ज़्यादा फ्लो होगा एक थिक वायर में से, अगर थिन वायर की बात करें थिन में से ज़्यादा होगा कि थिक में से होगा, आपको बताना है। अगर दोनों ही सेम मटेरियल की बनी है और आपने कनेक्ट भी सेम सोर्स से कर सकते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम फ्लो हो रहा है, तो आपको करंट बताना है। देखिए जो एरिया है थिक वायर, एक बार समझ लीजिए, थिक वायर और थिन वायर में जो डिफरेंस है वो किसका होगा, एरिया का, मतलब ए का डिफरेंस होगा। एक बार ओरली समझ लीजिए बेटा, जो आपकी थिक और थिन वायर है, मोटी और पतली, दोनों में एरिया का डिफरेंस होगा। ओके, एरिया और रेजिस्टेंस दोनों कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और करंट और रेजिस्टेंस कैसे हैं, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो देखिए इन केस ऑफ थिक वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मोर, इज मोर देन थिन वायर, उससे ज़्यादा होगा थिन से। Therefore, resistance of thick wire is less, so more current is flow. Current will be flow. Clear? अब एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे। देखिए बेटा, V इज इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से अगर I को देखें तो V बाय आर, दैट्स मीन V इनवर्सली I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। क्लियर? और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, A के। समझ में आया? तो देखिए कैसे बनेगा, तो इसका मतलब A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया आपके करंट के। एक बार समझ लीजिए बेटा, V इज इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से हमने देखा तो हमारा I और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर I इंक्रीज करेगा तो R क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देखिए इफ A इंक्रीज, R डिक्रीज एंड I इंक्रीज। समझ में आया? अगर A डिक्रीज करेगा तो R इंक्रीज करेगा और I डिक्रीज करेगा। तो सिंपल सी बात थी कि करंट ज़्यादा फ्लो होगा किस में से, जिसका एरिया ज़्यादा होगा, और एरिया किसका ज़्यादा है, थिक वायर का। ओके, आपने इस मेथड से समझ लीजिए बेटा। फिर से समझ लीजिए, अगर आपका A इंक्रीज कर रहा है तो R क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और R डिक्रीज करेगा तो I क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब आपके थिक वायर में से ज़्यादा करंट फ्लो होगा एज कंपेरिजन टू थिन वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी पेज नंबर पे आपका। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। उनका जो रेजिस्टेंस है वो सेम रह रहा है, कांस्टेंट का मतलब सेम है, चेंज नहीं हो रहा। while the potential difference across two end of the component decreases to half of its former value। उसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया, हाफ हो गया पहले वाले की तरह। बट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। देखो बेटा, रेजिस्टेंस सेम है, क्वेश्चन नंबर है आपका 3, R कांस्टेंट है, क्लियर, और V क्या हुआ है, V हाफ हो गया पहले से। ओके, तो करंट पे क्या होगा, तो हमें ऐसा रिलेशन देखना है जहाँ पे करंट का, रेजिस्टेंस का और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन आता है। तो ओम्स लॉ यूज करते हैं, यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर।
अगर R आपका कांस्टेंट है दैट्स मीन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के, क्लियर। अगर V हाफ हुआ है तो I भी क्या होगा, हाफ। सिंपल सा आंसर है, ओके। इफ V became half of its former value, then current also became half of its former value. क्लियर। अगर आपका V हाफ हुआ है तो I भी हाफ होगा। अगर वो कहता है कि V डबल हो रहा है तो I भी क्या हो जाता है आपका, डबल। क्लियर बेटा, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R उसने कांस्टेंट रख दिया है आपका। नेक्स्ट है, वाई आर द कोयल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड अप ऑफ अलॉय रदर देन द प्योर मैटर। ऐसा क्यों है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह हैं वो सब अलॉय के बनाए गए हैं, प्योर मेटल के नहीं बनाए गए। रीज़न, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है अलॉय की वो ज़्यादा होती है किससे, आपके प्योर मेटल से। और जो अलॉय हैं वो इजीली बर्न भी नहीं होते, उनका ऑक्सीडेशन भी नहीं होता। अगर ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, हाई टेम्परेचर है, तब भी वो क्या होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, तो रीज़न लिखते हैं, बिकॉज, आप इससे पहले अपनी क्वेश्चन की लाइन लिख सकते हैं, ओके। बिकॉज से शुरू नहीं करना है, बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ alloys are much higher than pure metal, okay. Second thing, alloys do not undergo oxidation या फिर बर्न easily at high temperature। हाई टेम्परेचर पर वो इजीली बर्न भी नहीं होते, इसीलिए इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर, उन सब में हम किसकी वायर्स यूज़ करते हैं, अलॉय की वायर करते हैं, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है, प्योर मेटल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसमें जो आपको टेबल गिवन है रेजिस्टिविटी की, उसके अकॉर्डिंग बताना है। सो आप वैसे भी बता सकते हैं जनरली, उसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है आपका, यूज द डाटा इन टेबल ऑन पेज नंबर 23 ऑफ दिस बुक टू द आंसर टू फॉलोइंग। जो बुक मेरे पास है उसका 23 है, मतलब आपकी बुक में जो रेजिस्टिविटी वाला गिवन है उसके अकॉर्डिंग बताना है। विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। तो बेटा देख लीजिए, आयरन और मरकरी में से आयरन ज़्यादा बेटर कंडक्टर है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो आयरन की रेजिस्टिविटी है वो क्या है, कम है, मरकरी से कम है, तो ज़्यादा करंट को फ्लो होने देता है। ठीक है, तो आंसर आप लिख सकते हो सिंपली कि अगर इसने बोला है विच अमंग, सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका फर्स्ट का, आयरन इज बेटर कंडक्टर। आप वैल्यू भी चेक कर सकते हैं वहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो अगर आप वैल्यूज चेक करेंगे तो आपकी आयरन की है 10 × 10⁻⁸ ओम और उसकी है 94.0 10⁻⁸। एक की 10 है, एक की 94 है, ओके। आयरन की 10 है। आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मरकरी बिकॉज electrical resistivity of iron less than mercury, क्योंकि मरकरी से क्या है, कम है उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर।
तो वो तो मैंने आपको बताया ही है। सबसे बेस्ट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर, सिल्वर सबसे बेस्ट है। और रेजिस्टिविटी टेबल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। नाउ पेज नंबर 213, पेज नंबर 213 पे जो न्यूमेरिकल है वो हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने सीरीज वाला किया था। ड्रॉ a schematic diagram of circuit consisting of battery of 3 cells of 2 volt each. A 5 ohm resistor, 8 ohm resistor, 12 ohm resistor, plug key all connected in series. आपने सीरीज में कनेक्ट करना है। एक 5 ओम का है, एक 8 ओम का है, एक 12 ओम का है। 5, 8, 12, क्लियर स्टूडेंट? ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये करना है। इस तरह से ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है आपका। और 2 वोल्ट ईच है तो 3 सेल्स हैं तो कितना हो गया, 6 वोल्ट की बैटरी होगी आपकी। आपको सिंपल ये बनाना था। सेकंड गिवन है, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू रजिस्टर। आपको एमीटर लगाना है। वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर यूज करना है। अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस करना है। व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो क्या रीडिंग होगी आपकी, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, सीरीज में आपने एमीटर लगा दिया। ओके, तो आपको बताना है कि क्या रीडिंग होगी आपकी क्वेश्चन की एमीटर और वोल्ट मीटर में से। क्लियर? तो देखिए आपका क्या होगा, करंट कितना फ्लो करेगा। अगर 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस लगाया है तो क्या बनता है आपका फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IR। I कैलकुलेट करना है, V 6 वोल्ट है आपका, तो कितना बनेगा V बाई R डेट इज 6 बाई 12 डेट इज 1 बाई 2, आंसर इज 0.5 एम्पियर। क्लियर? तो ये बना आपका आंसर, करंट कितना फ्लो होगा, 0.5 एम्पियर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 216 पे है बच्चों, आपका जल्दी से ओपन कर लीजिए 216 पेज नंबर। ओके, देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या था आपका, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो गया क्वेश्चन। आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कनेक्ट कर रहा है सीरीज में आपने, फिर आपको सर्किट को फिर से रीड्रॉ करने के लिए बोला गया, उसमें आपने एमीटर वोल्ट मीटर यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो करंट आपका देखिए, हमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया इधर, दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन को। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें से हम क्या निकालते हैं, आपका करंट निकालते हैं। मतलब कि जैसे आपके सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं, ठीक है, तो एमीटर की रीडिंग निकाल रहे हैं पहले। एमीटर की रीडिंग के लिए RS क्या बनेगा आपका, 5 + 8 + 12 डेट इज 25। 25 ओम आ गया, तो V इज इक्वल टू IR। I यहाँ से निकालेंगे क्योंकि आपको पता है सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है। तो करंट आपका आएगा V बाई R 6/25 0.24 एम्पियर। ये आपका आ गया करंट, 0.24 एम्पियर करंट आया आपका। अब आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है। वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है किसके अक्रॉस, अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस निकालने के लिए बोला है इसने। तो देखिए उसमें क्या बनेगा आपका, V बनेगा IR। ठीक है,
R आपका कितना है यहाँ पे 12 है, V कैलकुलेट करना है 0.24 इंटू 12, तो आंसर आया आपका कितना आएगा 2.88 वोल्ट। क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, मिस्टेक ये हो गई थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि दोनों की पूछी गई है, मैंने आपका करंट फाइंड कर दिया था, सिर्फ आपको दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। ओके ओके, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट फॉर 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 216 पे आपको नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, उनको देख लेते हैं हम। ओके, 216 पे गिवन है जज द इक्विवेलेंट रजिस्टर व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखिए जज करना है आपको, क्लियर, आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है, सिर्फ जजमेंट करनी है। तो देखिए बेटा, आपको पता है कि जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं रेजिस्टेंस तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो बहुत ही हाई वैल्यू आता है, मतलब जो सबसे हाईएस्ट है उससे भी ज़्यादा वैल्यू आएगी। अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम तो सबसे मिनिमम जो वैल्यू होती है आपकी उससे भी कम आता है आपका रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट गिवन है आपको, फर्स्ट केस 1 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम, दोनों में से बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम से भी कम होगा आपका। ओके, सो आंसर क्या बनेगा, लेस देन 1 ओम। क्लियर, समझ में आया आपको अच्छे से। सेकेंड पार्ट देखिए, 1 ओम, 10 की पावर 3 ओम, 10 की पावर 6 ओम, आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। तो इन तीनों में से पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, सबसे कम आएगा, दैट मीन आपका 1 ओम से भी कम आएगा। अब चाहे तो कर सकते हैं 1 ओम प्लस 1/10 की पावर 3 प्लस 1/10 की पावर 6, एलसीएम 10 की पावर 6 आएगा, यहाँ पे करेंगे 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखिएगा आपका बहुत ही कम आएगा, 1 ओम से भी कम आएगा। सो लेस देन 1 ओम आप डायरेक्टली बता सकते हैं। वैसे भी उसने आंसर नहीं पूछा, सिर्फ जजमेंट पूछी है आपसे। ओके, सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या है आपका, okay, an electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm, a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to 200 volt sources. What is the resistance of electric iron connected to the same source that takes as much as current all three appliances, and what is the current through it? क्या करंट फ्लो होगा। पहले इसने आपको दो रेजिस्टेंस गिवन है, 3 रेजिस्टेंस गिवन है आपके, ठीक है, तीनों को पैरेलली कनेक्ट किया है, तो वहाँ से हम अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके बाद इसने पूछा है आपसे कि करंट कितना फ्लो होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया गया है। तो देखिए अगर तीनों आपके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, R1 कितना गिवन है आपको 100 ओम, R2 गिवन है आपको 50 ओम, R3 गिवन है आपको 500 ओम, और तीनों कैसे कनेक्ट है, पैरेलली कनेक्ट हैं आपके। तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, आप सोल्व करेंगे तो 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। क्लियर, आप सोल्व करके एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 16/500। इसका मतलब आरपी कितना आया, आरपी आ गया आपका 500/16।
आंसर आ गया आपका 31.25 ओम। क्लियर। उसके बाद उसने आपको वोल्टेज भी गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है कितना 1200 वोल्ट, सॉरी 220 वोल्ट गिवन है। आपसे करंट पूछा गया है तो ओम्स लॉ यूज करते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, फाइंड I करना है सो V बाय आर। V गिवन है आपको 220, R गिवन है 31.25। सोल्व करेंगे तो आपका करंट आएगा 7.04 एम्पियर। क्लियर बेटा, ओके समझ में है आपको, क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है पैरेलल में और करंट आपने निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। अभी जब हमने डोमेस्टिक सर्किट की बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, इससे पहले वाले 2-3 लेक्चर्स में, तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो हमारा डोमेस्टिक सर्किट है वो पैरेलल में होना चाहिए, सीरीज़ में नहीं होना चाहिए। रीज़न, क्योंकि पैरेलल में अगर एक कोई भी डिफेक्ट आता है एक में तो पूरा सर्किट आपका ठीक रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैरेलल में वोल्टेज सबको सेम मिलती है, ठीक है, ओके। और ओवरऑल रेजिस्टेंस भी आपका क्या करता है, डिक्रीज करता है। और सबके स्विचेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, ओके। तो राइट डाउन करते हैं एडवांटेजेस, रब कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं हम सोल्व। क्वेश्चन 3 है आपका, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, ऑल डिवाइसेस हैज एट्स सेपरेट स्विच, सबके स्विचेस सेपरेट होंगे ऑन ऑफ करने के। सेकंड, ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, मैं शॉर्ट में राइट डाउन कर रही हूँ, आपको लॉन्ग मेथड में सिखा दिया है। ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। सेम वोल्टेज फ्लोइंग across each device, okay. Fourth, if one device या appliances has any defect, अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है then whole circuit डज नॉट डैमेज, तो पूरा सर्किट आपका डैमेज नहीं होगा, पूरा सर्किट आपका ठीक रहेगा। क्लियर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 1 ओम। एक बार फिर इसको रब कर लेते हैं, अच्छे से आपको क्लियर करती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं आपका क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस गिवन है, R1 गिवन है 2 ओम, R2 गिवन है 3 ओम एंड R3 गिवन है आपको 6 ओम। और आपको बनाना है, एक तो 4 ओम बनाना है और एक बनाना है 1 ओम। क्लियर, तो देखिए बेटा, मैंने आपको बताया है अगर आपको हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। अगर आपको लो रेजिस्टेंस चाहिए, कम रेजिस्टेंस चाहिए, तो आपको कैसे करना है, पैरेलली कनेक्ट करना है। तो देखिए, अगर लो चाहिए 1, 2 मतलब 2, 3 एंड 6, तो आप क्या करोगे, 1 ओम के लिए पैरेलली कनेक्ट करोगे। तो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। क्लियर, तो पैरेलली कनेक्ट करेंगे आपका
ठीक है, तो पैरेलली कनेक्ट करते हैं। आपका 1/RP क्या बनेगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तीनों का एलसीएम 6 आएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1, 6/6 डेट इज़ 1। तो आपका क्या आ गया, 1 ओम आ गया। अगर आपको सबसे लोवेस्ट से भी वैल्यू कम चाहिए, इन तीनों से कम वैल्यू चाहिए, तो पैरेलली कनेक्ट कर दो। अब फर्स्ट के लिए बोला है 4 ओम, अगर तीनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम, देखिएगा तो 2 प्लस 3 प्लस 6 डेट इज 11 ओम। ये तो गलत है, 11 नहीं चाहिए, 4 ओम चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, 2 को पैरेलल और 1 को सीरीज में। ठीक है, तो ले लेते हैं पहले कि आपका 2 और 3 पैरेलल हैं। अगर 2 और 3 को पैरेलल लेते हैं तो एलसीएम 6 आएगा, 3 प्लस 2 डेट इज़ 5/6 और आरपी आ जाएगा 6/5। ओके, और थर्ड को लेते हैं सीरीज में, तो आरटी कितना आएगा, आरपी प्लस आरएस 6/5 प्लस 6, एलसीएम 5 आ गया, 6 प्लस 30, 36/5। ये भी नहीं आया आपका आंसर, 4 नहीं आया। क्लियर? तो क्या करना है, किनको सीरीज में ले और किसको पैरेलल ले। दोबारा देखते हैं, हम 2, 3 लिया है, तो अब 3 और 6 को ले लेते हैं। हम ट्राई कर रहे हैं अपना पैरेलल में। 6, 2 प्लस 1 डेट इज 3/6 डेट इज 1/2। आरपी आ गया आपका 2, तो आरटी क्या बनेगा, आरपी प्लस आरएस सीरीज वाला, 2 प्लस 2 डेट इज 4 ओम। क्लियर? तो इसमें हमने क्या लिया, इस तरह से लिया आपका कि 3 और 6 को तो हमने कैसे लिया, पैरेलली लिया, और 2 को कैसे लिया, सीरीज में। तो यहाँ से आपका राइट आंसर आया है और यहाँ से आया है। तो बेटा समझिएगा एक बार, अगर सबसे लोवेस्ट जो रेजिस्टेंस है उससे भी लो वैल्यू चाहिए, तो तीनों सभी को जितने भी गिवन रेजिस्टेंस उनको पैरेलली कनेक्ट कर दो। अगर मिड वैल्यू चाहिए तो कोई 2 या 3 जैसे भी आपको गिवन है उनको पैरेलल कनेक्ट करो और बाकी को सीरीज में कनेक्ट करो। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस इन टेक्स्ट का। आज हम यही करेंगे, यहाँ तक आपका यही लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया और बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चंस। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। What would be the highest and lowest total resistance that can be secured by the combination of 4 coils 4, 8, 12 and 24? 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। ये गिवन है आपको 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4। हाईएस्ट और लोवेस्ट निकालना है, तो फॉर हाईएस्ट के लिए कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में, कनेक्ट इन सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो R बनेगा आपका 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, तो कितना बना, 12 और 12 24 48 ओम। ये बना आपका हाईएस्ट रेजिस्टेंस। फॉर लोवेस्ट कनेक्टेड इन पैरेलली, अब इनको पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या बनेगा आपका पैरेलली निकालेंगे, आरपी इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 24 और सोल्व करेंगे तो 12 डेट इज 1/2। तो आरपी आ गया आपका 2, जो आपका 4 है उससे भी कम आया है, जो मिनिमम था उससे भी कम आता है पैरेलल में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू। ये रिवाइज करना है आपको, जो इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।